आज हम एलिमेंट्री ग्रेड एग्जामिनेशन का ज्योमेट्री का पार्ट 3 देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन अ गिवन बेस। प्रश्न क्रमांक 8, दिलेल्या पायावर समभुज त्रिकोण काढणे। BC 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं 8 नंबर का कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमें सबसे पहले बेस बनाना है 6 सेंटीमीटर का, और उसके बाद जो डिस्टेंस का हम यहाँ पर लाइन बना रहे हैं, यहाँ पर उसे नेमिंग करना है। उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिखना है। अब यहाँ पर राउंडर में BC इतना डिस्टेंस लेना है, और ये BC इतना डिस्टेंस लेने के बाद हमें आर्क बनाना है। देखो अब यहाँ पर हमने दोनों साइड से जो हमने BC इतना डिस्टेंस लिया था वो लेकर हमने आर्क बनाया, और अभी जो पॉइंट मिला उसे हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर लाइन जोड़ने के बाद हमारा ये जो तीनों साइड सेम रहने वाला ये ट्रायंगल है ये कंप्लीट हो जाता है, ज्याला आपण समभुज त्रिकोण म्हणजे ज्याच्या तिघही बाजू सारख्या आहेत असा, तो यह ट्रायंगल तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोलेस ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ वन इक्वल साइड एंड वन इक्वल एंगल बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 9, एक समान बाजू आणि एक समान कोण दिला असता समद्विभुज त्रिकोण काढणे। AB 5 सेमी, एंगल ABC 65 डिग्री। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका हमने कोई मेजर नहीं है, एक अंदाजे से हमने यहाँ पर लाइन बनाई है, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस हमने लिया है। अब ये जो B पॉइंट है, यहाँ से हमें जो एंगल दिया गया है वो है 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री एंगल पे हमने आर्क बनाना है। अब यहाँ पर ये आर्क बनाने के बाद हमें राउंडर में जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें लेना है, और B पॉइंट पे रखते हुए जो लाइन हमने बनाया उसके ऊपर आर्क बनाना है। सेम जो वो आर्क बनाने के बाद जो पॉइंट आया वो लेकर B पॉइंट से जो हमने लाइन बनाया हुआ है वो लाइन के ऊपर आर्क बनाना है। जैसे ही हमने आर्क बनाया वहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला। अब उस पॉइंट को और ऊपर हमने जो आर्क बनाया था उन दोनों को जोड़ना है। इससे क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है AB ये डिस्टेंस और AC ये डिस्टेंस हमें सिमिलर डिस्टेंस मिल जाएगा। यालाच आपण मराठीमध्ये समद्विभुज त्रिकोण असं म्हणतो। तो इस तरह हमारा यह डायग्राम तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ इट्स बेस एंड द 2 एंगल्स एट द बेस बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 10, त्रिकोणाचा पाया आणि 2 कोण दिले असता त्रिकोण काढणे। BC 7 सेंटीमीटर और एन एंगल 60 एंड 70 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का हमें बेस बनाना है। ये बनाने के बाद फिर हमने जो डिस्टेंस लिया है वो 7 सेंटीमीटर वो हमें वहाँ पर मेंशन करना है, और इसके लिए प्रॉपरली पॉइंट्स बना के आर्क बना के उसे मेंशन करना है। अब ये जो कॉर्नर्स है दोनों लाइन के, यहाँ पर जो एंगल दिया है 60 डिग्री ये लेना है। फिर दूसरे पॉइंट से हमें जो 70 डिग्री एंगल दिया है
अभी देखो दूसरी साइड से कैसे काउंट करना है। तो इस तरीके से अपोजिट साइड से हमने 70 डिग्री तक काउंट किया और उसे मार्क किया। अब ये जो पॉइंट है ये जोड़ने हैं। अब दूसरे लाइन जोड़ते समय ये पूरी ऊपर तक, जब तक ये लाइन एक दूसरे को जोड़ती नहीं है, टच होती नहीं है, तब तक हमें इसे लेके जाना है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला, ये यहाँ पर हमें अभी इन पॉइंट्स को नाम देना है, A B C। अब जहाँ पर 60 डिग्री है वहाँ पर 60 डिग्री लिखना है, जहाँ से 70 डिग्री हमने लिया था वहाँ पर 70 डिग्री लिखना है। और इस तरह ये अपना ट्रायंगल यहाँ पर तैयार हो गया। अब देखते हैं अगला सम, क्वेश्चन नंबर 11। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ द हेल्प ऑफ इट्स 3 साइड्स बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 11, त्रिकोणाच्या 3ही बाजू दिल्या असता त्रिकोण काढणे। साइड 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ा बेस है 7 सेंटीमीटर का, वो हमें पहले ड्रॉ करना है। वहाँ पर उसे नेमिंग करना है, उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें लिखना है। हमारा डायग्राम अच्छा होने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अब राउंडर में हमें लेना है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब एक पॉइंट पे रखते हुए ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, आर्क बनाना है। फिर हमें फिर से राउंडर में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है जो हमारी दूसरी साइड है। अब वो दूसरे पॉइंट से रख के आर्क हमने बनाया। अब ये जो मिला हुआ पॉइंट है इसे हमें जोड़ना है। इस तरह दूसरी जो साइड है वो भी हमें ड्रॉ करनी है। और इस तरह ये जो तीनों साइड हमने अभी जोड़ा है, यहाँ पर भी हमें तीनों साइड का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिखना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस लिखने के बाद फिर वो जो तीनों कॉर्नर के पॉइंट्स है, अब इन तीनों कॉर्नर के पॉइंट्स को भी हमें नेमिंग करना है, A, B एंड C। और इस तरह ये जो तीनों साइड का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब तीनों बाजू दिया हुआ ट्रायंगल हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। और इस तरह यहाँ पर हमारे ट्रायंगल के सम्स खत्म हुए।